बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइड। आज इस लेक्चर में हम इस 4 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि इस 4 टर्मिनोलॉजी के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, इस 4 टर्मिनोलॉजी के दरमियान फ़र्क क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स इस 4 टर्मिनोलॉजी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 4 टर्मिनोलॉजी के दरमियान फ़र्क क्या है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं, न्यूक्लियाई किसे कहते हैं और न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं। इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ये कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ये सेल्स का एक मेन सेंट्रल ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक मेन सेल ऑर्गेनेल्स है और ये एनिमल्स के सेल में जो है ना सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट के सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये साइड पर मौजूद होता है। लेकिन एनिमल्स के सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये सेंटर में मौजूद होता है और ये जो है ना स्टूडेंट्स मेन ऑर्गेनेल्स होता है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर शो किया है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स ये इस सेल्स का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना ये न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है। इसी वजह से इसको जो है ना स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो है ना ये सेल्स का एक मेन ऑर्गेनेल्स होता है। ये एनिमल्स के सेल में सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट के सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से साइड पर मौजूद होता है। और ये सेल्स का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। मतलब सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन तमाम एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस के न्यूक्लियस कैसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन बॉडीज होता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन स्ट्रक्चर या डार्क स्टेन बॉडी होता है और इस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर को या डार्क स्टेन बॉडीज को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेन बॉडी या डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये होता है कि ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। ये जो है ना राइबोसोम्स का फॉर्मेशंस करता है। हमारे पास न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियाई की तरफ कि न्यूक्लियाई किसे कहते हैं। न्यूक्लियाई ये न्यूक्लियस का प्लूरल है। इस न्यूक्लियस ये जो है ना स्टूडेंट सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो है ना हमारे पास न्यूक्लियाई है। मतलब जब हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तब हम जो है ना स्टूडेंट्स इनके लिए न्यूक्लियस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात करते हैं तब हम इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियाई का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियाई जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लूरल है। किस चीज़ का प्लूरल है? प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का प्लूरल है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियाई कहा जाता है। हमारे पास न्यूक्लियाई के न्यूक्लियाई कैसे कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियाइड की तरफ कि न्यूक्लियाइड कैसे कहते हैं। स्टूडेंट जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह है, इनके अंदर जो है ना एक ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये मौजूद नहीं होता। इनके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये मौजूद नहीं होता। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ये क्या है हमारे पास, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जिस एरिया या जिस रीजन्स में मौजूद होता है, इस एरिया या इस रीजन्स को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इस एरिया या इस रीजन्स को क्या कहा जाता है? इस एरिया या इस रीजन्स को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये एक एरिया होता है, एक रीजन्स होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर या इस तरह के सेल्स के अंदर वो एरिया या वो रीजन्स जहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है, इस एरिया या इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियाइड कहा जाता है। हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइड
कि इस 4 टर्मिनोलॉजी के दरमियान क्या फ़र्क है, इस 4 टर्मिनोलॉजी के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।